हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट में सीडीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, इसके पहले हमने थ्योरी क्लास की हुई थी वाइगोत्स्की की। तो जो हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी सीडीपी में पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से 2023 अगस्त तक के जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइएगा। इसके बाद क्या होगा कि जब आप थ्योरी पढ़े रहोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, सीटेट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जब हम थ्योरी पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तब हमको चीज़ें समझ में तो आएंगी ना। तो इसीलिए प्लीज़ पहले आप थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा। कहीं से भी आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर पढ़ी होगी, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही पढ़ी होगी, मेरे चैनल से ही कहीं से भी अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी हुई है उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ था। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को बहुत महत्व दिया है, समाज, संस्कृति और भाषा। ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चन आपका सही कर लेंगे आप, ठीक बात है। 80% क्वेश्चन आप ऐसे ही सही कर लेंगे कि वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा को, ठीक है। क्लास स्टार्ट करेंगे, हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे अपने जो पूछे गए हैं आपके। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। हमने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन हैं, वाइगोत्स्की के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक बात है। और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक एक सेट में 3 क्वेश्चन कभी बन जाते हैं। जैसे आपने प्याजे को पढ़ा, हमने प्याजे को पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लगाए। प्याजे से भी आपके कभी कभी 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी किसी सेट में बना हुआ है। वाइगोत्स्की से भी आपका ये 2020 जो अगस्त का, अभी इसके पहले वाला एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम तो जनवरी 2024 में है, इसके पहले एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हुआ था आपका, वहाँ 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से बना हुआ है, वो सारे क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है कि क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। तो जो चीज़ें फिक्स है वो चीज़ें तो आप पढ़ लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपका जनवरी 2012 में बना, कह रहा है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की किसको सीखने के लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो प्लीज़ आंसर ज़रूर करें, कमेंट में ये हमें ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आया हुआ है, ठीक है। आंसर करें। ए ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, बी है आनुवंशिक, सी दिया है नैतिक, सी डी दिया है आपका शारीरिक। तो वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं, हमने आपको बताया समाज, संस्कृति, भाषा, ठीक है। समाज पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सामाजिक, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में रहेगा, आपस में इंटरैक्ट करेगा दूसरों से, ठीक बात है, अंतः क्रिया करेगा तो वो सीखता है बच्चा। ये आनुवंशिक को महत्व नहीं देते। नैतिक तो ये आपके कोहलबर्ग दिए हुए हैं, शारीरिक भी नहीं, ठीक बात है। पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन भी बना, कह रहा है छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जो छोटे विद्यार्थी हैं उनको अपने से बड़े, ठीक है, जो समवयस्क हैं उनके साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किस करने के प्रोत्साहित हम करेंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। देखिए, शिक्षक जो है वो कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये कोई रीज़न नहीं है। दूसरा कह रहा है वह एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। प्रश्न के उत्तर सीखने के लिए वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं कि आपस में लोग ग्रुप में सीखें, इंटरेक्ट करें दूसरों से, ठीक बात है। तो दूसरा भी आपका गलत होगा, पहला भी गलत होगा। तीसरा कह रहा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये बात भी गलत है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए नहीं कहा जाता। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। देखिए, ये समाज वर्ड जो मिल रहा है ना, इससे भी आंसर तक आप जा सकते हो। हमने आपको बताया ये 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। जहाँ चीज़ें आपको समाज में दिखें वाइगोत्स्की के बारे में, तो आप वहीं आंसर टिक करिएगा। बाकी ये सारे ऑप्शन तो वैसे ही गलत हैं आपके,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका नवंबर 2012 में बना। कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बच्चों की सहायता न करना ये तो वाइगोत्स्की कहते नहीं है। वाइगोत्स्की ने तो बताया हुआ ना, स्कैफ फोल्डिंग आपने पढ़ा हुआ, पाड़ मचान ढांचा जिसे बोलते हैं, अस्थायी मदद। ठीक बात है, बच्चे को मदद करना तो वाइगोत्स्की कहते हैं, ये कह रहे हैं बच्चों की सहायता ही ना करो। दूसरा कह रहा है, देखिए कह रहा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये कोई बात नहीं है। अगर आप मूर्ख के साथ रहोगे, आपको जितना आता आप उससे कम वालों जिनकी बुद्धि होगी उनके साथ रहोगे तो आपका विकास होगा? नहीं होगा ना। कहते नहीं जैसे संगति वैसे रंगति, क्या होता है ये, ऐसे ही तो है कुछ। तो हमें संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए ना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, कोलैबोरेटिव। ठीक है, समूह। वाइगोत्स्की यही कहते हैं ग्रुप में बच्चा सीखे, आपस में अंतःक्रिया करके सीखे। तो तीसरा ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। चौथा कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, होमवर्क देने के लिए नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2013 में बना। कह रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ठीक है, भाषा विकास जो आप इन्होंने बताया हुआ है उसमें सहयोग करने का तरीका कौन सा गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन नंबर आपका वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है गलत ऑप्शन आपको बताना है, सही ऑप्शन आपको नहीं बताना। जैसे आप देखेंगे भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये तो पॉजिटिव है, बस इसको आंसर कर दिए तो एक नंबर आपको गलत हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, पूछा आपसे गलत है। ए ऑप्शन दिया है बच्चों को बिना टीके प्रकरण पर बात करना। ठीक बात है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये बात तो गलत है, हमसे पूछा ही गलत था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, कह रहा है बच्चों की भाषा के प्रयोग को अमान्य, आपको बच्चों की भाषा को अमान्य नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। बिल्कुल बच्चों के समर्थन हमें करना चाहिए, ये बात तो सही है। चौथा कह रहा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल अवसर तो उपलब्ध कराना ही चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, दूसरा ही गलत है आपका, पूछा ही गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही होगा। ठीक बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये फरवरी 2014 में बना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, कौन सा आधारित है उस पर ये हमें बताना है। पहला कह रहा है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण। देखिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, कोलैबोरेटिव। ठीक है, आपस में बच्चे ग्रुप में, ठीक बात है ना, बच्चे ग्रुप में सीखे, अंतःक्रिया करके सीखे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं है, बस वाइगोत्स्की ने देखिए कोई स्टेज नहीं दिया हुआ। जैसे आपने प्याजे को पढ़ा तो प्याजे ने 4 स्टेजेस दी हुई थी, उसको आपने पढ़ा हुआ था ना, वो थोड़ी लंबी क्लास है, बट प्याजे से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, वाइगोत्स्की से भी बनते हैं। वाइगोत्स्की बहुत ईजी है, जहाँ बच्चे के हित में बात हो वही ऑप्शन सही होता है, ये आपको हमने कई बार बताया हुआ है। आप गलत हो सकते हो बट बच्चा कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2014 में बना। कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषा। देखिए आपको बताना क्या है, किसकी उपेक्षा होती है ये आपको बताना है। तो वाइगोत्स्की तो समाज के बारे में बात करते हैं ना, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चर के बारे में बात करते हैं, भाषा के भी बारे में बात करते हैं, बस जैविक इसकी उपेक्षा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2015 में बना। कह रहा है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं।
क्या कह रही है कि पुष्पा है वो अपनी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, लेकिन वह अपनी समस्या का समाधान कब कर पाती है, जब एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है ना। वयस्क क्या करता है, उसको अस्थायी मदद करता है ना, टेम्परेरी हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सहारा देना बोलते हैं ना, सहारा देना, जिसे वाइगोत्स्की ने इसका फोल्डिंग बोला हुआ है। पार्श्वकरण ये नहीं होगा, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये नहीं है आपका, ये तो आपका जेडपीडी नहीं है, ये आपका सहारा देना है, ठीक बात है। ये जेडपीडी जब होता जब पुष्पा एकदम से कर ही नहीं सकती उसको, जब उसको एकदम सहायता देना ही पड़ता, बिना सहायता के वो कर ही नहीं पाती। बट यहाँ पे देखिए केवल सहारा ले रही है, वो वयस्क की साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती, ठीक है, तो ये आपका सहारा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2015 में बना। कह रहा है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। कौन सा ऐसा कथन है जिससे वाइगोत्स्की आपके सहमत होंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे तब तक सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। देखिए पुरस्कार को वाइगोत्स्की ऐसा कुछ नहीं है, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। पशुओं पर ही प्रयोग किया जाएगा तब भी बच्चा समझेगा। तीसरा कह रहा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे को तो दंड देना ही नहीं है, एकदम नेगेटिव पॉइंट है। आप सीटेट के 5 सब्जेक्ट में से कहीं भी आपको दंड पुरस्कार मिल जाए वो ऑप्शन एकदम गलत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल वाइगोत्स्की आपके यही कहते हैं ना, समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सितंबर 2015 में बना ये आपका क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों का समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बच्चों को समूह ग्रुप में कार्य देना प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ये आपको बताना है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुभूति होती है, एक दूसरे पर हावी होने की अनुभूति होती है, इसलिए समूह कार्य देना प्रभावी है। दूसरा कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इसलिए ग्रुप में कार्य दिया जाता है ताकि बच्चे अपना कार्य जल्दी कर लें। चौथा कह रहा है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। शिक्षक का काम कम हो जाता है ये कोई बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर होगा। इसमें ग्रुप में इसलिए कार्य दिया जाता है क्योंकि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं ना। ग्रुप हो गया, कोई बच्चा कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो आपस में इंटर रिलेट करके सीखते हैं ना, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये समूह में कार्य देना प्रभावी इसीलिए होता है, ठीक बात है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सितंबर 2015 में बना। कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। आंसर करें जल्दी से। कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की प्रगति को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास, सहयोग देना। आंसर करें फटाफट से। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एकदम आसान है। कह रहा है कि जब बड़े से सहयोग से सामंजस्य हम कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, आसान बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है। आंसर करें आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एकदम ईजी है, कुछ बताना नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये आपका फरवरी 2016 में बना। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार आपको ये बताना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण करने से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने
ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में अपने पीयर ग्रुप जो उनका होता है समूह में, ठीक बात है, उनके साथ अंतःक्रिया करके परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की पुनर्बलन के बारे में बात नहीं करते, परिपक्व के बारे में तो ये तो बात ही नहीं करते। अनुकरण से नकल करके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सितंबर 2016 में बना। कह रहा बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको इसमें से बताना है, ठीक है। कह रहा बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे सक्रिय होते हैं, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। मुझे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। मुझे यहाँ नहीं रहेगा, पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो बी सी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पहला ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, सक्रिय होते हैं। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एकदम आसान है। वाइगोत्स्की की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपका आंसर सही आ रहा होगा, ठीक बात है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कितने पूछे गए हैं? बहुत पूछे गए हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन। देखिए मानसिक स्कीमा के बारे में ये प्याजे बात करते हैं आपके। उद्दीपक अनुक्रिया ये आपके व्यवहारवादी बात करते हैं। संतुलन ये भी प्याजे बात करते हैं। पहला ही सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज, हम आपको बताया है वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति, भाषा को महत्व ज़्यादा देते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सितंबर 2016 में बना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, बट पढ़ेंगे, एकदम इजी है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कोई 5 वर्ष की लड़की एक शर्त को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी। तो जीन प्याजे क्या बोलते हैं? जब बच्ची खुद से बात करती है, देखो शर्ट की बटन को तय करते हुए वो अपने आप से बात कर रही है, तो क्या इसे वाइगोत्स्की अहम केंद्रित भाषा बोलते हैं। बट वाइगोत्स्की इसे क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की इसके निज भाषा बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, आंतरिक वार्ता बोलते हैं ना। जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हो, खुद से बात कर रहे होते हो, तो उसे वाइगोत्स्की निज भाषा बोलते हैं, ठीक बात है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब उल्टा सब आपको घुमाएगा। सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, फिर भी हम पढ़ लेंगे। कह रहा है जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। अनुकरण के रूप में करेंगे। डी कह रहा है कि जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। अहम केंद्रित वाइगोत्स्की नहीं करते, वाइगोत्स्की से निज भाषा बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच आपने पढ़ी होगी। अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये मत कहना कि कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा है, ठीक बात है। गलती आपकी है। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं यही क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सितंबर 2016 में पूछा गया। वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ये आपको बताना है, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। पहला है मानकीकृत परीक्षण, ये तो एकदम ही गलत होता है, स्टैंडर्ड। दूसरा कह रहा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। प्रत्यास्मरण नहीं करना, आपको रट्टा नहीं लगाना। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। सहयोगी प्रोजेक्ट, बिल्कुल सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। सहयोग, देखिए वाइगोत्स्की जहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको ये पता होना चाहिए इसमें सहयोग, ठीक है। आपस में बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखेगा, ठीक बात है। ग्रुप में सीखेगा बच्चा। समाज, संस्कृति, भाषा, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं आपके वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिसंबर 2018 में बना। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए निकटवर्ती इसमें आपसे पूछ रहा है क्या? जेटबीडी पूछ रहा है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं।
उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। देखिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें कह रहा है कि जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेगा तो ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र नहीं होता। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, ZPD आपका क्या होता है, हमने आपको एग्जाम्पल भी लिया हुआ था। जैसे आपको दिल्ली जाना है, यही एग्जाम्पल लिया था। आप इलाहाबाद से कानपुर और ये आपका दिल्ली है, तो आप इलाहाबाद जा सकते हो, बट आप कानपुर दिल्ली नहीं जा सकते जब तक आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर होता है यही आपका क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। ठीक बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिना सहायता के आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो यह आपका ZPD कहलाता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। थ्योरी ज़रूर पढ़ें तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, इसलिए हमने एक थ्योरी क्लास ली हुई है। पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोत्स्की के बारे में हमने बताया समाज, संस्कृति, भाषा, इतना ही भी आपको पता है तो आप आंसर तक जा सकते हो। सामाजिक गतिविधि है, ठीक बात है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में रहेगा, आपस में एक दूसरे से क्या अंतःक्रिया करेगा, बच्चा सीखेगा। ठीक है, ये एज के बारे में कुछ नहीं बोलते, स्टेज इन्होंने कोई नहीं दी हुई है। ठीक बात है, इसीलिए इनकी आलोचना भी की जाती है। ठीक बात है, हेरिडिटी को भी ये महत्व नहीं दिए। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, बस उसको समाज में आपस में बच्चा इंटरलेट करेगा, बच्चा सीख जाएगा, वाइगोत्स्की का कहना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2019 में बना। कह रहा है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे खुद से बात करते हैं तो वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं। याद रखना, प्याजे आपके अहम केंद्रित कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, दोबारा से ये क्वेश्चन बना हुआ है, नया क्वेश्चन नहीं है। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, और ये क्या है, अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता आपके प्याजे बोलेंगे, समस्यात्मक वार्ता नहीं है, भ्रांत वार्ता भी नहीं है, व्यक्तिगत वार्ता है। ठीक बात है, प्राइवेट स्पीच है ये, जब बच्चा खुद से बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। एक कक्षा के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। दोबारा से वही क्वेश्चन बना हुआ है कि वाइगोत्स्की क्या बोलेंगे। सायना जो है वो खुद से बात कर रही है, ठीक बात है। तो वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विचार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, निज वाक्य। देखिए जब बच्चा खुद से, सायना जब खुद से बात कर रही है तो ये आपकी प्राइवेट स्पीच कहलाती है ना, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, प्राइवेट स्पीच, आंतरिक वार्ता, ये आत्म केंद्रिता ये नहीं होगा, ये आपके प्याजे बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक विचार, ये कोई वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता थोड़ी ना है, परिपक्वता है तभी तो बच्ची खुद से बात कर रही है, इसलिए तीसरा भी आपका गलत होगा। चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो बहुत आसान है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगी आपकी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। बिल्कुल, पाढ़ आपने पढ़ा होगा, स्कैफोल्डिंग पढ़ा होगा, ढांचा, मचान, इन चीज़ों के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं ना। बच्चों को जब थोड़ी सी हेल्प दी जाती है, जैसे बच्चा स्टेज पे खड़ा है, वो अपना स्टार्टिंग का वर्ड भूल गया, तो आप उसे थोड़ा सा हिंट दे दोगे तो वो बच्चा क्या होगा, बच्चा फिर अपना काम करने लग जाएगा। ठीक बात है, तो जब उसकी अस्थायी आप मदद कर देते हो ना, थोड़ा सा उसे पुश कर देते हो, बच्चा फिर करने लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पाढ़ कहते हैं, इसका फोल्डिंग कहते हैं, ढांचा कहते हैं, मचान कहते हैं, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक बात है, तो वाइगोत्स्की की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो प्लीज़ थ्योरी जरूर देखिएगा, उसके बाद ही क्लास देखिएगा, नहीं आप बोलोगे मैं पता नहीं कैसे पढ़ा दिए, समझ में कुछ आता ही नहीं है। ठीक बात है, इसमें गलती हमारी नहीं आपकी होगी। इसमें सायना जो है
इसमें गतिविधि के दौरान छात्रों का संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत दे रही है ना, इशारा दे रही है। संकेत इशारा देना ये आपका ढांचा मचान इसका फोल्डिंग कहलाएगा। ठीक बात है। और ये जो कह रहा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ, ये कोई ऑप्शन अर्थहीन होगी। इशारा दो, आप अगर किसी को इशारा दोगे, बच्चों को संकेत दोगे तो वो अर्थहीन तो होगा नहीं, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। निष्प्रेरित करेगी, निष्प्रेरित भी नहीं करेगी, बिल्कुल प्रेरित करेगी वो। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आपका जनवरी 2021 में बना। देखिए कह रहा है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण। आंसर करें जल्दी से। अगर आपको 3 चीज़ें हमने बताई थी, वाइगोत्स्की किसको किसको महत्व देते हैं, आंसर करो आप जल्दी से। अभिप्रेरणा को वाइगोत्स्की के बारे में, संतुलीकरण, गुणारोपण, तीसरा सांस्कृतिक उपकरण, समाज, संस्कृति, भाषा। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 28 दिसंबर 2022 को बना। कह रहा है संकेत व अन्य तरीके द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर मदद देना पाड़ कहलाता है आपका, इसका फोल्डिंग कहलाता है, मचान कहलाता है, ढांचा कहलाता है। ठीक बात है। पुनर्बलन के बारे में ये बात नहीं करते। कंडीशनिंग, संज्ञानात्मक द्वंद्व, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपका 28 दिसंबर 2022 को बना। कह रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। देख रहे हो एकदम आसान है, इसमें जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन छोड़ दें क्या ये आप लोगों के लिए, आंसर करें जल्दी से। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा ना। सहयोगात्मक, क्रिया प्रसूत अधिगम ये वाइगोत्स्की की बात नहीं करते। रटंत अधिगम तो एकदम गलत है। निष्क्रिय अधिगम ये भी गलत है। सक्रिय अधिगम होता फिर भी कुछ बात होती। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 10 जनवरी 2023 को बना। कह रहा समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सी थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है इसको। लॉरेंस कोहलबर्ग की, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर। वाइगोत्स्की ना, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कोहलबर्ग इसके बारे में नहीं, कोहलबर्ग ने स्टेज बताई हुई है, इसको हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। जीन पियाजे तो आपने थ्योरी पढ़ी ली है, हमने क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है उसके बाद। ये भी नहीं होगा, हार्वर्ड गार्डनर भी नहीं होगा। इन्होंने बुद्धि के बारे में बात की है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक बात है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 10 जनवरी 2023 को बना। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्या हम, ये क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्ता पर जोर देते हैं। संस्कृति पर, परिपक्वता पर, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की आपको बताना है ये किसकी महत्ता पर बल देते हैं। समाज, संस्कृति, भाषा। संस्कृति, ठीक बात है ना, समझ में आई। परिपक्वता पर ये कोई महत्व, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन के बारे में ये बात नहीं करते, व्यवहारवादी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये सारे इधर के ऑनलाइन एग्जाम के हैं। ठीक है, जनवरी में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। 12 जनवरी 2023 को बना। कह रहा समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। दोबारा से वही क्वेश्चन बना हुआ है, किसने प्रतिपादित किया। जेडपीडी जो आपका होता है, देखिए जेरोम ब्रूनर, BF स्किनर, लेव वाइगोत्स्की। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका 17 जनवरी 2023 को बना। देखिए ये क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, समान क्षमता आधारित समूहीकरण, अग्रिम आयोजक। समाज, संस्कृति, भाषा। 3 चीज़ बता के हम आपको आंसर भी कर ले रहे हैं। ठीक बात है, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन। पुरस्कार और दंड एकदम गलत होता है। समान क्षमता आधारित समूहीकरण, अग्रिम आयोजक ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृति, समाज, भाषा
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके वाइगोत्स्की से। थ्योरी ज़रूर पढ़ें, ठीक बात है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से फिक्स है कि आपको आएगा ही, क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। 28वां क्वेश्चन ये आपका 27 जनवरी 2023 को बना। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में यह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत वर्ड ध्यान दीजिएगा, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वह दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। क्या कहलाती है? उसे संकेत दे रही है, हल करवा रही है ना, प्राथमिक चरण बता रही है, तो क्या है आपका? पाठ है, इसका फोल्डिंग है, अस्थायी मदद है ना, अनुरूपक परिपक्वता, समाजीकरण ये नहीं है आपका। उसे सहायता दे रही है ताकि बच्चे समस्या समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके। ठीक है, क्या है ये आपका? स्कैफ फोल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 19 जनवरी 2023 को बना। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाइगोत्स्की से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? दोबारा से वही क्वेश्चन बना हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आपने पहले भी किया। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऑप्शन कह रहा है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो जीन प्याजे इसके बारे में कुछ बात नहीं करते। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 19 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आपको ये बताना है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित होता तब भी ये ऑप्शन सही हो जाता। दूसरा कह रहा है कि हतोत्साहित में होता है मना करना, ठीक बात है, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना नहीं, इसे हतोत्साहित दे रखा है, वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर, इतिहास के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए भाई। तीसरा कह रहा है पाढ़ प्रदान करना चाहिए ताकि वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, पाढ़ में क्या होता है? इसका फोल्डिंग, सहायता, ठीक बात है, अस्थायी मदद होती है जो आपकी। तो इसे वाइगोत्स्की इसी सिद्धांत को बोलते हैं ना, अध्यापकों को यही करना चाहिए। चौथा क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, कंपटीशन नहीं करवाना हमें, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये आपका 24 जनवरी 2023 को बना। आज की क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी चलेगी क्या? बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। देखिए, वाइगोत्स्की में कुछ बताना नहीं है आपको, समाज, संस्कृति, भाषा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं प्लीज़ थ्योरी क्लास ज़रूर देखें। आप थ्योरी क्लास देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे क्या हो रहा है ना कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कर रहे हो केवल लेव वाइगोत्स्की से, और कुछ रिपीट नहीं होता। सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पैसे दे के भी नहीं मिलेगा, पैसे दे के भी कोई नहीं करवाएगा। ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, अभी एक बार सीटेट एग्जाम दे के आओगे ना, दोबारा से जब पढ़ोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फ्री चीज़ें जो मिलती है ना, उस पर कोई गौर नहीं करता। ज़्यादातर जहाँ आप फीस पे करके कोचिंग लेते होगे डेली, वहीं पढ़ोगे ना, वहीं आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना। यहाँ आपको पैसा तो देना नहीं है, फ्री में पढ़ना है, तो चीज़ें अभी आपको इसका महत्व समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये पता होगा कि हाँ प्रीवियस ईयर सेट बहुत पूछे जाते हैं, मैम ने थ्योरी पढ़वाई है, उसके बाद सारे क्वेश्चन भी लगवा रही हैं, तो चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है, क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन भी तब आप साथ में लगाओगे, क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी ना, आपको ये अंदर से आएगा हाँ हमने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया, हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी हुई थी, सारे क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सही हो जाएंगे, और कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सीटेट के लिए खासकर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद है आनुवंशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, अस्मिता निर्माण। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की आपको समाज, संस्कृति, भाषा, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आनुवंशिक स्वभाव ये कुछ नहीं, केवल अवलोकन और अनुकरण, अस्मिता निर्माण। इसमें क्या समझाना है? अगर आपको
पता है समाज, संस्कृति और भाषा को वाइगोत्स्की ज़्यादा महत्व देते हैं। बच्चे ये सोचते हैं समाज में रहें और बच्चे आपस में ग्रुप में सीखें, इंटर रिलेट करके सीखें। ठीक बात है। भाषा को महत्व देते हैं। देखिए भाषा के माध्यम से ही हम आपको चीज़ें बता पा रहे हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम आपको कैसे बताएंगे, पढ़ाएंगे कैसे। तो ये 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आपका 24 जनवरी 2023 को बना। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है? जेम ब्रूनर, डेविड आसुबेल, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की। गतिविधि, आंसर करो जल्दी से। लेव वाइगोत्स्की, ठीक बात है। जेम ब्रूनर, डेविड आसुबेल, जीन प्याजे, ये सारे आंसर नहीं होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 28 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए अध्यापिका को क्या देना चाहिए? दंड देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, पाठ देना चाहिए ना। नकारात्मक पुष्टि तो देना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है। सकारात्मक होती तब भी एक बात समझ में आती। दंड बिल्कुल गलत ऑप्शन है, पुरस्कार भी गलत है, पाड़, सहायता, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, मचान, ठीक है, ये चीज़ें देनी चाहिए वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34, 28 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है वाइगोत्स्की ने विकास में वृद्धि के लिए हेतु मीन्स क्या होता है? के लिए होता है, के इस्तेमाल पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? वाइगोत्स्की के अनुसार शारीरिक पारस्परिकता पर, नैतिक पुरस्कारों पर, सामाजिक स्मृति सहायक विधियों पर, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों पर। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पहला कह रहा है शारीरिक पारस्परिकता, नैतिक परिस्थिति, ये तो आपके कोहलबर्ग बताते हैं ना। पुरस्कार पे तो नहीं। सामाजिक स्मृति सहायक विधियों, ये भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों, समाज, संस्कृति, भाषा, ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जितनी जल्दी हम आंसर कर रहे हैं ना, उतनी जल्दी आप भी आंसर करोगे। क्यों आंसर कर पाओगे? क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे ना। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर सेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब ये नहीं है कि लेव वाइगोत्स्की से आपका क्वेश्चन कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का सारा क्वेश्चन हमने आपके लिए ले रखा है। ठीक बात है, आप भी इतने जल्दी आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 1 फरवरी 2023 को बना। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, बचे हैं आपके। हमने 1 फरवरी 2023 तक आप पहुंच गए हो। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। आपको ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की क्या समाज, संस्कृति, भाषा को महत्व देते हैं। तो इन्हीं से देखिए हम आंसर तक जाएंगे। जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, तो जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, ये लेव वाइगोत्स्की इसके बारे में बात नहीं करते। आरोपण, प्रतिरूप, नैतिक के बारे में भी बात नहीं करते। सांस्कृतिक उपकरणों, संज्ञानात्मक, बिल्कुल बस हमने 3 चीज़ें ध्यान में रखी, आंसर तक हम चले गए। पुरस्कार और दंड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक बात है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आपका 1 फरवरी 2023 को ये भी क्वेश्चन बना। कह रहा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन 2-3 बार आ गया है, 2-3 बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को पाठ, सहायता, स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। ठीक बात है वाइगोत्स्की के अनुसार। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। वाइगोत्स्की कहते हैं चर्चा और सहभागिता को इनकरेज करना चाहिए ना, ये कह रहे हैं प्रतिबंध लगाओ, उस पर रोक लगाओ। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। हस्तक्षेप, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन दोगे आप, ये भी गलत हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आई होप इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अगर आपने पढ़ी होगी थ्योरी क्लास कहीं से भी, दुनिया के किसी टीचर से। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, 4 फरवरी 2023 को बना। ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है?
थ्योरी क्लास देखिए हमने भी करवाई हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करेंगे तो सीटेट के हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, और थ्योरी के बाद जस्ट हम PYQ भी करवाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी अगर आप हमसे पढ़ते होंगे तो देखिए इसमें क्या करा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रशासन। आपने देखिए ऑप्शन पढ़ा बस आंसर तुरंत, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, एकदम आसान है। वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, इतना आसान है कि इतना जल्दी आप आंसर करोगे ना, 10 सेकंड में आंसर कर दोगे आप। ये इसके बारे में बात नहीं करते। व्यवहारवादी लेव वाइगोत्स्की नहीं है आपके, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक बात है। सूचना प्रसंस्करण ये भी नहीं होगा आपका, क्या समझाएं इसमें कुछ समझाना ही नहीं है आपका। 4 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन बना आपका, कह रहा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। दोबारा से वही चीज़ें पूछ रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से, पुनर्बलन के बारे में तो ये बात ही नहीं करते। प्रतियोगिता आप करवाओगे। भाषा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आनुवंशिक विन्यास ये भी गलत हो जाएगा, एक बात है। छोटा छोटा सा एकदम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 7 फरवरी 2023 को बना ये क्वेश्चन। कह रहा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को आपको प्रोत्साहित नहीं करवाना है, इसलिए पहला आपका गलत होगा। दूसरा कह रहा है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटना, सजा दिलवाएंगे आप। तीसरा कह रहा है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाढ़ देना, जहां पाढ़ देना इशारे संकेत के बारे में वाइगोत्स्की आपके बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया। देखिए केवल लैंग्वेज का खेल है, बाकी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वही है ना। सिलेबस आपका देखिए 2011 के क्वेश्चन आप कर रहे हो, जो थ्योरी आपने पढ़ी अभी है वही सारे थ्योरी से ही आपने क्वेश्चन लगाना है। कुछ चेंज है? कुछ नहीं चेंज है, बस तरीका चेंज होता है ना। लैंग्वेज पूछने का तरीका अलग होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आंसर आप कर लोगे। चौथा कह रहा है उद्दीपक व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध को प्रोत्साहित करना। उद्दीपक के बारे में आपके व्यवहारवादी स्किनर बात करते हैं, ये बात नहीं करते, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 20 अगस्त 2023 को बना। देखिए ये क्वेश्चन आपके 20 अगस्त को बने हैं। ऑफलाइन एग्जाम आपसे जो हुआ था, हमने कहा था वाइगोत्स्की के 3 क्वेश्चन बने हैं, हर सेट में बने हैं, लेकिन अगस्त जो आपका एग्जाम अभी हुआ था रिसेंट में, उसका क्वेश्चन है ये। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल। वाइगोत्स्की आपके क्या कहते हैं कि भाषा विकास को निर्धारित करती है, ये हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि जो भाषा होती है वो विकास को सुगम बनाती है। सामाजिक कारक भाषा को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, बिल्कुल गलत बात। डी कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। विकास भाषा को सुगम नहीं बनाता, ये वाइगोत्स्की आपके नहीं कहते, ये प्याजे कहते हैं। प्याजे कहते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, बट वाइगोत्स्की आपके कहते हैं कि भाषा पहले आती है, उसके बाद विचार आता है। ठीक बात है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं? भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, समाज, संस्कृति, भाषा, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं ये, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। आई होप इसमें डाउट नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 20 अगस्त 2023 को बना। देखिए हम साथ में चल रहे हैं, अभी हमारा 43 मिनट ही हुआ है और हम 41 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो हम आज जल्दी आपको बता रहे हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में आपको कुछ समझना ही नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप भी इतना जल्दी करोगे, हमने आपको तो समझाना है, तब भी हम 1 मिनट पर क्वेश्चन ले रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको बताना है सामाजिक अनुभव, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, सहयोग, सहकर्मी सहयोग, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक अनुभव, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मूर्त पुरस्कार, ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। देखिए संकल्पनात्मक कॉन्सेप्ट, ये सहकर्मी सहयोग, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी 20 अगस्त 2023 को बना आपका। कह रहा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक, देखिए प्राइवेट स्पीच से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विकासात्मक देरी का संकेत है। देरी का संकेत नहीं है ये,
बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्व का प्रतीक। देखिए अपरिपक्व नहीं है, अपरिपक्व होता तो अगर अपरिपक्व बच्चा होता तो वो खुद से बात नहीं करता, परिपक्व है तभी तो खुद से बात कर रहा है, इसलिए डी तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका ये नहीं है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बस 43 हो गया, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। 42 ही क्वेश्चन थे आपके, हमने सोचा एक क्वेश्चन और है आपका। तो देखिए 42 क्वेश्चन थे आपके वाइगोत्स्की से। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्लीज़ आप थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगवाइएगा। हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने आए। ठीक बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन लेने में, एक एक क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा ना। मेहनत हमारी अच्छी लगी आपको नहीं, लाइक करके हमें बताइएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक बात है। इसके बाद हम दूसरी क्लास करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है SB3011, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक बात है। वहाँ टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम आपको बताते हैं, क्लास से रिलेटेड भी कोई बात होती है तो हम आपको टेलीग्राम पे बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम पे आप SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक बात है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तभी आपके डाउट को लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर फिर भी नहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक बात है। वाइगोत्स्की से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है वाइगोत्स्की की। हमने प्याजे पढ़ा, प्याजे से सारे क्वेश्चन लगाए। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है। आपके प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गया, अभी हम कोलबर्ग बुक पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको तीनों थ्योरी पढ़ ली ना तो आपका 8 नंबर 10 नंबर जरूर जाएगा। CDP आपकी पूछी कितनी जाती है? 30 नंबर की CDP आती है। ठीक है, इसमें से अगर आपको 10 नंबर 8 नंबर यही 3 लोग दे रहे हैं तो कितने इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपकी लर्निंग हो गई, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन भी साथ में लगवाए हुए। अधिगम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सोशलाइजेशन, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक बात है। ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, हमारी 3-4 क्लास और होगी। हमारा CDP भी पूरी तरीके से कंप्लीट है। EVS में हमने पूरी क्लास की हुई है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। ठीक बात है। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट जरूर करिएगा आप, सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं। EVS हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक बात है। अगर आप साइंस की तैयारी करते हो तो वो भी हम तैयारी करवाते हैं। ठीक बात है। सीटेट की अगर आप तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। हम हर सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी लगवाते हैं। ठीक बात है। प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक बात है। जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को